कई बार हम किसी व्यक्ति को चाहकर भी अपने मन से नहीं हटा पाते। उसकी यादें और सोच हमारे दिलो दिमाग पर इस कदर छा जाती हैं कि चाहने के बाद भी उनसे छुटकारा पाना मुश्किल हो जाता है। हो सकता है आपने भी ऐसा महसूस किया हो, जहां किसी खास व्यक्ति की यादें इतनी गहरी हो गई हो कि बार बार सोचने से आप थक चुके हैं, लेकिन फिर भी वह व्यक्ति आपके ख्यालों से दूर नहीं होता। आपके मन में यह सवाल जरूर उठता होगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। यह व्यक्ति आपका दोस्त हो सकता है या कोई ऐसा साथी जिसके साथ आपकी गहरी बॉन्डिंग थी। इस कारण उसकी यादें आपके दिमाग में जगह बना लेती हैं। यह यादें कभी सकारात्मक हो सकती हैं तो कभी नकारात्मक। उदाहरण के तौर पर, यदि आपके बीच किसी बात को लेकर मनमुटाव या झगड़ा हुआ हो तो वह नकारात्मक रूप से आपके मन में बस जाता है। इस तरह की यादें आपके मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर गहरा असर डाल सकती हैं और धीरे धीरे यह स्थिति इतनी गंभीर हो सकती है कि आप डिप्रेशन की ओर बढ़ने लगते हैं और चाहकर भी उस व्यक्ति को भूलना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस स्थिति के पीछे की असली वजह क्या है और ऐसा क्यों होता है। जब तक आप इसकी जड़ को नहीं समझते, तब तक इसका समाधान ढूंढ पाना कठिन हो सकता है। अगर समाधान मिल भी जाए तो बिना गहराई से समझे उसे सही तरीके से लागू करना मुमकिन नहीं होगा। इसलिए यह जानना बेहद जरूरी है कि वह व्यक्ति आपके मन पर इतना प्रभावी क्यों हो गया है और उसकी यादें आपको क्यों नहीं छोड़ रही हैं। यदि कोई व्यक्ति आपके दिमाग से नहीं निकल पा रहा है तो इसका पहला कारण ये हो सकता है कि आपके और उसके बीच एक गहरा भावनात्मक संबंध था। चाहे वह व्यक्ति आपका मित्र हो या प्रेमी, कभी ना कभी आप दोनों ने एक गहरे स्तर पर भावनाओं को आपस में शेयर किया होगा। जब आप उसके साथ थे तो आपने जो भी भावनाएं शेयर की, जो बातें की और जो खास पल बिताए, वे सब आपके मस्तिष्क में गहराई से दर्ज हो गए हैं। हमारा मस्तिष्क स्वाभाविक रूप से आराम और अपनी आदतों में बने रहना पसंद करता है। एक बार किसी चीज की आदत लग जाए तो उसे छोड़ना मुश्किल हो जाता है। उस व्यक्ति के साथ बिताए हुए पल आपके लिए शांति और सुकून का जरिया थे और आज भी आपका मस्तिष्क उसी सुकून की तलाश में है, चाहे वह दोस्ती हो या प्रेम। उन यादों में आपका मन संतोष पाता था। इसी कारण से आपका मस्तिष्क बार बार उन पलों को दोबारा जीने का प्रयास करता है ताकि आपको वही अच्छा महसूस हो सके। और जब आप अकेले होते हैं तो यह प्रक्रिया और तेज हो जाती है। अकेलेपन में आपका दिमाग उन पुरानी यादों को खंगालने लगता है, उन पलों को दोबारा महसूस करने की कोशिश करता है। यही कारण है कि आप महसूस करेंगे कि अकेलेपन के क्षणों में उसकी यादें और भी ज्यादा उभरने लगती हैं। दूसरा कारण भावनात्मक निर्भरता हो सकता है। जब आपके और उस व्यक्ति के बीच एक मजबूत संबंध था, तब आपकी कई भावनात्मक जरूरतें उससे जुड़ी हुई थीं। आपकी खुशियां, आपका आत्मसम्मान और आपकी भावनात्मक स्थिरता, सब कुछ उसके साथ जुड़ा था। आपने अपनी भावनाओं को इतनी गहराई से उस पर टिका दिया था कि उसकी मौजूदगी आपको खुशियां देती थी। अब जब वह व्यक्ति आपकी जिंदगी में नहीं है तो आपका मस्तिष्क उस भावनात्मक सहारे को दोबारा पाने की कोशिश करता है। दिमाग हमेशा अपनी पुरानी आदतों और आराम के क्षेत्र में लौटना चाहता है, इसलिए वह बार बार उन पुरानी भावनाओं और यादों को याद करता है। उसकी उपस्थिति और प्रशंसा से जो संतोष मिलता था, आपका मन आज भी उसी को पाने की कोशिश में लगा रहता है। यही वजह है कि अकेलेपन में वही पुरानी यादें लौट कर आती हैं और आपका मन ना चाहते हुए भी बार बार उस व्यक्ति की ओर खींचने लगता है। भावनात्मक निर्भरता के कारण ही आप उस व्यक्ति से चाहकर भी खुद को दूर नहीं कर पाते। उसकी यादें और बातें आपके विचारों पर इस कदर हावी हो जाती हैं कि उसे भुलाना मुश्किल हो जाता है। यही दूसरा कारण है कि आप उसे अपने मन से चाहकर भी नहीं निकाल पाते। तीसरा कारण है आदत। जब हम किसी के साथ एक गहरे रिश्ते में होते हैं तो वह व्यक्ति हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। जैसे अगर आपने कुछ अच्छा बनाया है तो सबसे पहले उसे खिलाने का ख्याल आता है। आपकी जिंदगी में कोई खुशी आती है तो सबसे पहले आप उसे ही शेयर करना चाहते हैं। अगर उसे कोई समस्या होती है तो आप तुरंत उसकी मदद के लिए पहुंचते हैं। घूमने जाने का प्लान हो तो सबसे पहले आपको उसी का ख्याल आता है। इस तरह वह व्यक्ति आपकी दिनचर्या में इतनी गहराई से शामिल हो जाता है कि उसकी मौजूदगी आपकी आदत बन जाती है। लेकिन जब वह व्यक्ति आपकी जिंदगी से चला जाता है तो भी आपकी दिनचर्या नहीं बदलती। यही पुरानी आदतें आपको उसकी बार बार याद दिलाती हैं। यही वजह है कि आपकी आदत में बस जाने के कारण वह व्यक्ति आपके दिमाग से कभी दूर नहीं हो पाता। चौथा कारण है असुरक्षा और डर। असुरक्षा और डर
आपके विचारों में बड़ी भूमिका निभाते हैं। जब आप किसी के साथ रिश्ते में होते हैं तो मन में यह डर बना रहता है कि कहीं वह व्यक्ति आपको छोड़ ना दे। भले ही आपका रिश्ता कितना भी अच्छा चल रहा हो, लेकिन भविष्य को लेकर यह आशंकाएं आपके दिमाग में घर कर लेती हैं। जब यह डर और असुरक्षा बढ़ने लगती है तो वह व्यक्ति आपके विचारों में और गहराई से बसने लगता है। आप बार बार यही सोचने लगते हैं कि वह हमेशा आपके साथ बना रहे। यही डर और इनसिक्योरिटी आपको उसकी यादों में उलझा कर रखती है। कई बार इनसिक्योरिटी के साथ रिजेक्शन भी एक बड़ा कारण बन जाता है। अगर आपने कुछ कहा और उसने उसे ठुकरा दिया या आपकी भावनाओं को नजरअंदाज कर दिया तो यह आपके दिमाग पर गहरा असर डालता है। यहाँ तक कि अगर रिश्ते में सब कुछ सही होते हुए भी वह आपको अचानक इग्नोर करने लगे तो आपका दिमाग बार बार इस पर विचार करने लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। रिजेक्शन आपके मन को उसी व्यक्ति पर केंद्रित कर देता है। आप बार बार यह सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि उसने आपको क्यों ठुकरा दिया या इग्नोर किया। यह स्थिति आपके दिमाग को उलझा कर रखती है, जिससे आप चाहकर भी उसे अपने मन से दूर नहीं कर पाते। 5वां कारण है हमारे मन का फोकस। हमारा मन स्वाभाविक रूप से उन चीजों पर ज्यादा ध्यान देता है जो हमारे लिए भावनात्मक रूप से महत्वपूर्ण होती हैं। जब किसी व्यक्ति या अनुभव ने आपके जीवन में एक खास भूमिका निभाई हो तो आपका दिमाग बार बार उसी पर फोकस करता है। यही कारण है कि आप उस व्यक्ति के बारे में बार बार सोचने लगते हैं। जब आप उस व्यक्ति के साथ रिश्ते में थे या गहरी दोस्ती में थे, तब हो सकता है कि उसे कोई गाना, कोई खास जगह, कोई रंग या कोई फूड और डिश बहुत पसंद हो। ये सारी चीजें आपके लिए ट्रिगर्स बन जाती हैं। जब भी ये ट्रिगर्स आपके आसपास दोबारा होते हैं, जैसे किसी जगह वही गाना बजता है जो उसे पसंद था, तो आपका मन स्वतः ही उसकी यादों में खो जाता है। हमारा दिमाग इन ट्रिगर्स को पहचानता है और उनसे जुड़ी हर छोटी बड़ी बात को यादों के रूप में सहेज कर रखता है। यही कारण है कि यह चीजें जब भी आपके आसपास होती हैं तो वह व्यक्ति आपकी सोच में लौट आता है। आजकल सोशल मीडिया भी इस प्रक्रिया को और बढ़ावा देता है। उसकी पोस्ट, तस्वीरें या उससे जुड़ी अन्य ऑनलाइन गतिविधियां बार बार आपके सामने आती हैं और आपके मन को उसी की ओर केंद्रित कर देती हैं। यहाँ तक कि अगर आप उसके साथ अब रिश्ते में नहीं हैं और सब कुछ खत्म हो चुका है, फिर भी कभी कभी आप खुद उसकी सोशल मीडिया प्रोफाइल पर नजर डालते हैं। यह आदत आपको बार बार उसकी यादों में खींच ले जाती है और वह व्यक्ति आपके दिमाग में हावी हो जाता है। इसलिए ये ट्रिगर्स और आपका फोकस ही है जो उसे भूलने नहीं देते। यह 5 कारण स्पष्ट रूप से बताते हैं कि क्यों वह व्यक्ति आपकी जिंदगी से जाने के बावजूद आपके दिमाग में बना हुआ है। अगर आप इन कारणों को समझ जाते हैं तो आपको यह जानने में मदद मिलेगी कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर इस वीडियो ने आपकी जिंदगी में थोड़ी भी वैल्यू जोड़ी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।